अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों के पूरे महीने के नमाज, रोज़ा और नफली इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ईद की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बिल्कुल शॉर्टकट में और बिल्कुल आसान तरीक़े से समझा देते हैं। नमाज ईद का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल आसान है, बस 2 पॉइंट को इसमें समझना है। इस 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको नियत करनी है, क्योंकि नियत का दारोमदार दिल से हुआ करता है। तो दिल में आपने नियत कर ली कि हम ईद उल फित्र की नमाज अदा करने आए हैं तो नियत हो जाएगी। ज़बान से अदा करना चाहें तो इस तरीक़े से अदा करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को बांध लेना है। फिर इसके बाद सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा। 2 मरतबा में आपको हाथ को कान की लौ तक ले जा करके छोड़ देना है। ध्यान रखना है कि 3 मरतबा कहेगा, 2 मरतबा में हाथ को कान की लौ तक ले जाकर छोड़ देना है और तीसरी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेगा तो हाथ को कान की लौ तक ले जा करके बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू सुजूद होगी। एक बात याद रखिएगा कि इमाम साहब जब सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे उस वक्त बिल्कुल खामोश रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। रुकू सजदे में जो रुकू सजदे की तस्बीहात हैं उसको पढ़ना है। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत तिलावत करेंगे। अब यहाँ पे याद रखना है कि इमाम साहब रुकू में जाने से पहले 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा। 3 मरतबा में हाथ को कान तक ले जा करके छोड़ देंगे। चौथी मरतबा में आप जो है हाथ उठाएंगे नहीं बल्कि सीधा रुकू में चले जाएंगे। यहाँ पे लोगों से गलती होती है कि 3-4 मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहता है तो कोई लोग पहली ही तकबीर में रुकू में, क्योंकि अक्सर उनको साल भर की आदत होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूसरी रकात में जैसे अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेगा तो रुकू में नहीं जाना है, हाथ को कान तक ले जा करके छोड़ देंगे। 3 मरतबा हाथ को कान तक ले जा करके छोड़ देंगे। चौथी बार में सीधा रुकू में चले जाएंगे और फिर जो है तहियात वगैरह जो पढ़ते हैं, बाकी नमाज जुमा की नमाज जैसे पढ़ते हैं वैसी होती है। इसमें सिर्फ फ़र्क यही है कि ये जो 6 ज़ायद तकबीर है, 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में। पहली रकात में जो 3 तकबीर ज़ायद होती है वो सना और सूरह फातिहा के बीच में पढ़ी जाती है और जो दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीर होती है वो रुकू में जाने से पहले होती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सना पढ़ने के बाद 3 बार इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, 2 मरतबा में हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देंगे और तीसरी बार में हाथ को उठा करके बांध लेना है और दूसरी रकात में इमाम रुकू में जाने से पहले 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा। आपको 3 मरतबा में हाथ को कान की लौ तक ले जा करके छोड़ देना है और चौथी बार में हाथ उठाना नहीं है बल्कि रुकू में चले जाना है। तो ये नमाज ईद का जो तरीक़ा था आसान, वो मैंने आपको समझा दिया। इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आ गया होगा और उम्मीद है कि आप जो है अपने दूसरे भाई को भी आसानी से सब समझा भी सकते हैं। तो आपने सीख लिया, अब दूसरों को भी सिखाइए और जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर करके